12वीं कक्षा के प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको संधियाँ समझा रहा हूँ और बेटे होमवर्क में भी मैं आपको संधि ही दे रहा हूँ। जहाँ तक मैंने ब्लू पेन से बेटा अंडरलाइन कर रखी है या निशान लगा रखे हैं मैंने, वहाँ तक ही आपको अपनी नोटबुक में संधि लिखनी होगी। तो संधि किसे कहते हैं बेटा, उसको हमें समझना होगा। मैंने मीटिंग में कल संधि समझाई थी, लेकिन बहुत कम बच्चे हमसे जुड़ पाए हैं। कोई बात नहीं बेटे, अगली मीटिंग में ज़रूर आप जुड़े, मंगलवार को जो मीटिंग होने वाली है। तो इसमें बेटा जो संधि होती है, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मिलना या जुड़ना। निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। अर्थात जब दो या दो से अधिक वर्ण आपस में मिलकर के नए शब्द का निर्माण करते हैं, उसे हम संधि कहते हैं बेटा। संधि का एक मैं आपको और भी अच्छी तरीके से बताऊंगा बेटे। संधि में जो दो शब्द होते हैं, जैसे विद्या प्लस में आल्य, तो विद्या का अर्थ अलग होना चाहिए, आल्य का भी अर्थ अलग होना चाहिए। जब तक दोनों के अर्थों का हमें पता नहीं चलेगा, तब तक हमारी संधि स्पष्ट नहीं हो सकती। जैसे विद्या का अर्थ होता है बेटा ज्ञान, इसी प्रकार आल्य का अर्थ होता है मंदिर। तो विद्या प्लस में आल्य विद्यालय, विद्या के लिए मंदिर। सत जमा में जन, सत और जन का अलग अलग अर्थ है बेटे। जन माने लोग, सत माने सच्चे, तो सज्जन। दू प्लस में जन, दू माने दुष्ट प्रवृत्ति का, जन माने लोग, तो दुर्जन। देव प्लस में इंद्र, देव माने देवता, इंद्र माने इंद्र है जो। तो इसी प्रकार से बेटा हमारी संधि जो होगी, दोनों के अर्थ बताने होंगे। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो इस प्रकार बेटे जहाँ तक मैंने टिक लगा रखी है, वहाँ तक आपको याद करना है। तो स्वर संधि किसे कहते हैं? परस्पर स्वर आने पर जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं बेटा। जैसे ए, आ, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा, री, ये हमारी जो होती हैं, ये हमारी क्या होती हैं बेटे? स्वर संधि। इनको हम क्या कहते हैं? स्वर संधि। जिसमें हमें स्वर पाए जाएं वो हमारी स्वर संधि होती हैं। तो स्वर संधि के भेद कितने होते हैं बेटे? 5। जैसे दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। दीर्घ संधि, जब ह्रस्व या दीर्घ ए छोटी छोटा से परे ह्रस्व या दीर्घ ए छोटी छोटा आए तो दोनों मिलकर क्रमश आ, बड़ी और बड़ऊ हो जाते हैं। जैसे ए प्लस ए आ, ए प्लस आ। तो ये जो नियम है बेटे, इनके अनुसार ये संधि बनेगी। तो मैंने यहाँ एक उदाहरण दे रखा है, मत जमा में अनुसार, मतानुसार। ए का आ हो गया, ए प्लस ए जुड़कर आ हो गया। तो इस प्रकार यहाँ तक आपको लिखनी है इसकी परिभाषा। अगला है बेटा गुण संधि। यदि ए और आ के आगे छोटी या बड़ी, छोटऊ या बड़ऊ री स्वर आते हैं तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए और औ अर हो जाते हैं। जैसे ए प्लस में छोटी ए, आ प्लस में छोटी ए और ए प्लस में बड़ी ए हो जाएगा। जैसे देव प्लस में इंद्र, देवेंद्र। ठीक है बेटे। ऐसे अगली है बेटा आपकी वृद्धि संधि। वृद्धि का मतलब होता है बेटे बढ़ोतरी। तो इसकी सबसे अच्छी पहचान है जिस शब्द में हमें 2 मात्राएं चढ़ी हुई दिखाई दें, समझ लो ये हमारी वृद्धि संधि है। जब ह्रस्व ए या दीर्घ आ से परे ए या आई हो तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं और ओ या औ हो जाते हैं। इस प्रकार ए प्लस में ए आई, ए प्लस में आई। तो एक प्लस में एक क्या बन गया बेटा? एक एक। यहाँ तक लिखना है। अगला है यण संधि। यदि छोटी बड़ी, छोटाऊ बड़ाऊ और री के बाद भिन्न स्वर आए तो छोटी बड़ी का यह और छोटाऊ बड़ाऊ का वे और री का रे हो जाता है। जैसे छोटी प्लस में ए यह और छोटी प्लस में आ या। तो अति प्लस में अधिक, अत्यधिक। इसमें सबसे ज़्यादा बेटे हमें छोटी मात्रा का ही पता चलता है। तो ये होगी आपकी यण संधि। यण के बाद है बेटे आपकी अयादि संधि। जहाँ ए आई ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो इनके स्थान पर क्रमशः ए का आ, ए और ये, ए और आई का आय हो जाता है और ओ का अव हो जाता है और औ का आव हो जाता है। जैसे ने प्लस में अन, नैन। यहाँ तक लिखना है ये आपको।
अगला है बेटा आपका व्यंजन संधि। व्यंजन संधि से परे कोई स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत प्लस में नाथ जगन्नाथ। अब यहाँ तय और ने है, स्वर दिखाई नहीं दे रहा आपको, उसमें आपको स्वर दिखाई दिए थे आ, छोटाऊ, छोटी, बड़ी, तो यहाँ केवल वर्ण दिखाई देंगे, व्यंजन दिखाई देंगे। तो ये यहाँ तक लिखना है, ये इसके नियम है, बेशक आप पढ़ लेना। इसके बाद है बेटे आपकी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि बेटे, विसर्ग के बाद यदि स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे नी के बाद विसर्ग लग रहे, नी प्लस में गुण, क्या बन गया, निर्गुण। इसी प्रकार बेटे मन प्लस में भाव, मनोभाव। तो ये इसमें नियम है बेटे, जैसे विसर्ग से पहले यदि ए हो और बाद में ए अथवा वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर ये रे ले वे आए तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। कुछ इसमें विसर्ग ऐसे होते हैं, नी प्लस में पाप, तो नी पर विसर्ग छोटी ई और ने, तो छोटी ई की मात्रा ने पर नी विसर्ग प्लस में पाप, तो बन जाएगा निष्पाप। शय षटकोण वाला आधा शय लग जाता है। नी जमा में काम, निष्काम। तो बेटा इस प्रकार इनके नियम आपको पढ़ करके, और जहाँ तक मैंने टिक लगा रखे हैं वहाँ तक ही आपको ये लिखने हैं। ये है बेटा हमारा आज का हिंदी का काम। तो ये संधि बेटा आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, क्योंकि कल मैंने मीटिंग में भी समझाई थी ये, और अब मैं सारी संधियों को लिखने के लिए दे रहा हूँ। तो ये संधियाँ बेटे आपको अपनी कॉपी में लिखनी है और याद अच्छे से करनी है।